सोचिए 100 मासूम बच्चे अपनी अपनी कक्षाओं में बैठे किताबों में डूबे हुए, अचानक एक जोरदार धमाके जैसी आवाज गूंजती है। छत भरभरा कर जमीन पर आ गिरती है, चीख पुकार मच जाती है और हर तरफ बस एक ही सवाल, क्या आज फिर कोई मासूम अपनी जान गंवाएगा? जी हाँ, ये कोई फिल्मी सीन नहीं बल्कि राजस्थान के डूंगरपुर जिले की वो हकीकत है जिसने एक बार फिर सरकारी सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। सवाल सिर्फ एक कमरे की छत गिरने का नहीं है, सवाल है उन मासूम जिंदगियों का जो रोजाना जर्जर दीवारों, टूटी छतों के साए तले पड़ने को मजबूर है। चलिए आपको दिखाते हैं आखिर डूंगरपुर में हुआ क्या और क्यों ये घटना पूरे राजस्थान के सरकारी स्कूलों की बदइंतजामी पर एक बड़ा तमाचा है। मामला डूंगरपुर जिले के दोवड़ा ब्लॉक की ग्राम पंचायत सत्तूदेव में स्थित अपर प्राइमरी स्कूल का है। स्कूल में उस वक्त पढ़ाई का माहौल आम दिनों जैसा ही था। शिक्षक अपनी अपनी कक्षाओं में बच्चों को पढ़ा रहे थे और तभी अचानक स्कूल परिसर में तेज आवाज गूंजी। एक लंबे समय से बंद पड़े जर्जर कमरे की छत भरभरा कर नीचे आ गिरी। आवाज सुनते ही बच्चे और शिक्षक दहशत में इधर उधर भागने लगते हैं। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। गनीमत यह रही कि जिस कमरे की छत गिरी वो पहले से ही खतरनाक घोषित करके बंद कर दिया गया और वहां बच्चों की कोई कक्षा नहीं लग रही थी। यही वो एक वजह रही जिसने बड़ा हादसा होने से बचा लिया। स्कूल में मौजूद करीब 120 बच्चों में से किसी को खरोच तक नहीं आई, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर उस वक्त उस कमरे में बच्चे बैठे होते तो नतीजा क्या होता। ये सवाल अब पूरे इलाके को झकझोर रहा है। स्कूल प्रबंधन के मुताबिक पूरे भवन में कुल 10 कमरे हैं, जिनमें से 2 कमरे बीते करीब 1 साल से जर्जर हालत में पड़े हैं और पूरी तरह इस्तेमाल से बाहर है। यानी बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन को पहले से ही अंदाजा था कि खतरा मौजूद है, फिर भी समय रहते मरम्मत का कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। सवाल तो यह उठता है कि आखिर 1 साल तक जर्जर कमरों को यूं ही खुला छोड़कर प्रशासन किस बात का इंतजार कर रहा था? क्या किसी बड़े हादसे का? घटना की सूचना मिलते ही स्कूल स्टाफ ने तुरंत पीओ पंकज वर्मा को जानकारी दी और इसके बाद पीओ पंकज वर्मा और सीबीओ दीपक शाह मौके पर पहुंचते हैं और स्कूल भवन का बारीकी से निरीक्षण करते हैं। अधिकारियों ने जर्जर कमरों की हालत का जायजा लिया और स्कूल प्रबंधन से पूरी घटना की जानकारी ली। सीबीओ दीपक शाह के अनुसार स्कूल का एक और कमरा भी जर्जर हालत में है, जिसकी छत बनाने के लिए प्रस्ताव पहले ही भेजा जा चुका है। मंजूरी मिलते ही मरम्मत कार्य शुरू करवाया जाएगा। फिलहाल एहतियातन दोनों खतरनाक कमरों को पूरी तरह बंद रखा गया है ताकि बच्चों को सुरक्षा से किसी भी सूरत में समझौता न हो। राहत की बात यह रही कि आज डूंगरपुर के इस स्कूल में कोई जनहानि नहीं हुई। 120 बच्चों की जिंदगी सुरक्षित बच गई। लेकिन ये घटना एक ऐसा सवाल छोड़ गई जिसका जवाब प्रशासन को देना ही होगा। आखिर सरकारी स्कूलों के जर्जर भवनों को ठीक करने में इतनी देरी क्यों होती है? कागजी प्रस्ताव भेजने और मंजूरी मिलने के बीच का ये लंबा इंतजार कहीं किसी मासूम की जान की कीमत पर तो नहीं होगा? राजस्थान में सरकारी स्कूलों की बदहाल इमारतें कोई नई बात नहीं है। हर साल बरसात के मौसम में कहीं न कहीं से जर्जर छत गिरने, दीवार दरकने की खबरें आती रहती हैं, लेकिन हर बार सिर्फ जांच, निरीक्षण और प्रस्ताव भेजने तक ही मामला सिमट कर रह जाता है। सवाल यह है कि जब तक कोई बड़ा हादसा नहीं हो जाता तब तक प्रशासन की नींद आखिर क्यों नहीं खुलती? आज डूंगरपुर बच गया, लेकिन क्या राजस्थान के दूसरे जर्जर सरकारी स्कूल की अगली बार इतने खुशकिस्मत होंगे? ये सवाल अब जनता पूछ रही है और प्रशासन को इसका जवाब देना ही होगा। जब तक जर्जर भवनों की मरम्मत को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी तब तक हमारे मासूम बच्चों की जान हर दिन खतरे के साए में रहेगी। अब वक्त आ गया है कि सरकार सिर्फ प्रस्ताव भेजने तक सीमित न रहे, बल्कि जमीनी स्तर पर ठोस कार्रवाई करे, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा से बड़ा कोई मुद्दा नहीं हो सकता।